तो आज क्या पढ़ने वाले अपन? मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल जानते हो क्या होता है? क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बताओ। हाँ, है ना, बनी बात है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि एक रिदमिक पैटर्न में चलने वाली चीज है। क्या है? एक रिदमिक पैटर्न में चलने वाली चीज है जो कि 28 डेज की होती है। नॉर्मली कितने डेज की होती है? 28 डेज की होती है। तो अगर आप रिप्रोडक्टिव पीरियड, है ना, अब रिप्रोडक्टिव पीरियड का मीनिंग जो है कि एक जो ड्यूरेशन होता है, रिप्रोडक्टिव मतलब नए प्रोडक्शन, नई किसी फीटस का नया डेवलपमेंट के लिए जो एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको बोला गया है क्या? रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि एक ये साइकिल एक रिदमिक फैशन में चलने वाली साइकिल है जो कि कब चलती है? सिर्फ रिप्रोडक्टिव पीरियड पे, है ना। मनी बात है। अब रिप्रोडक्टिव पीरियड कब से कब तक की? मेनोपॉज के पहले और प्यूबर्टी के बाद, है ना। अब यहाँ पे दो चीजें, दो वर्ड आते हैं, एक आता है क्या? प्यूबर्टी, और एक आता है क्या? मेनोपॉज, है ना। तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी जब बॉडी में चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ना, तो वो प्यूबर्टी में जो एक एज लिमिट है उसकी 12 to 14, मतलब 12 से 14 साल, है ना। तो 12 से 14 साल में जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जब पहली मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीनार्की। क्या बोलते हैं? मीनार्की बोलते हैं। और मेनोपॉज, मेनोपॉज का मीनिंग मतलब जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है ना, जो जिसकी एज करीब 45 to 50 ईयर्स होती है ना, 45 से 50 साल, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब इस एज में कभी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो सकती है। स्टॉप मतलब अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी बंद। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आनी बंद मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ खत्म। रिप्रोडक्टिव अब मतलब रिप्रोडक्शन नहीं होगा, जहां तक रिप्रोडक्शन होना था हो गया। तो एक जो एज लिमिट है ना, वो स्टार्टिंग के फेज को हम क्या बोलते हैं? जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसको हम बोलते हैं क्या? मीनार्की, और जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं क्या? मेनोपॉज। जैसे कई बार अपन पूछते हैं कि आपको फर्स्ट मेंस्ट्रुअल कब आया था, मतलब आप अपन उससे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मीनार्की कब आई, मतलब इसका मतलब क्या हो कि किस उम्र में। जैसे अपन ने देखा कि एक उसकी नॉर्मल एज है 12 to 14 है। आज की जनरेशन की बात करो, बनी बात है, आज के टाइम पे 10 साल 11 साल में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है। क्यों आ रही है? एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा खान पान में चेंजेस हो रहा है जिसकी वजह से हार्मोन ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, और जो टाइम पे आनी थी वो चीज टाइम से पहले हो रही है। ठीक, तो उस जो टाइम से पहले हो रही है वो तो एक अलग कंडीशन हो गई, तो पर जो साइकिल फर्स्ट साइकिल आती है उसको हम बोलते हैं क्या? मीनार्की, और जो लास्ट साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं क्या? मेनोपॉज। ठीक, तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक ये है क्या है? द साइक्लिक इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन अ रिदमिक फैशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड ऑफ वुमेन लाइफ इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। अब अगर अपन बात करें कि जैसा अपन ने देखा मीनार्की एंड मेनोपॉज, इसके बाद आता है क्या? मेंस्ट्रुएशन। अब जैसे कि अपने को पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन अच्छे जानते हो, मतलब ब्लीडिंग, है ना, जिसको तुम और क्या बोलते हो? नो डाउट जो सबसे कॉमन वर्ड है क्या है? वो पीरियड, है ना, वो सबसे जो कॉमन वर्ड है क्या है? पीरियड। तो मेंस्ट्रुएशन मतलब फ्लो, ब्लड का फ्लो होना, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग। अब ये जो ब्लीडिंग होती है, ये जो पीरियड स्टार्ट होता है ना, और ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, इसमें तुमको कुछ चीजें मिलती हैं, जैसे कि एक तो पहला अनफर्टिलाइज्ड ओवम, बनी बात है, ये ओवम फर्टिलाइज हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक, दूसरा क्या मिलेगा आपको? स्ट्रिप्ड ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम अपन ने देखा लास्ट क्लास में, एंडोमेट्रियम लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में उसकी 3 लेयर थी, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम। तो यहाँ पे जो सबसे इनर लेयर है, किसकी बात कर रहा है वो? एंडोमेट्रियम। तो इसमें क्या मिल रहा है अपने को? स्ट्रिप ऑफ एंडोमेट्रियम, जो उसकी मल्टीपल लेयर है वो क्या हो रही है? शेडिंग हो रही है। और जो तीसरी चीज है वो क्या मिल रही है अपने को? जो ल्यूकोसाइट्स, क्या है? ल्यूकोसाइट। ठीक, और ब्लड मिलेगा म्यूकस के साथ, जो ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि बनी बात जब उसकी लेयर क्या होगी? स्ट्रिप, जब एंडोमेट्रियम की शेड होगी तो बनी बात ब्लड का लॉस होगा। और ये किसकी वजह से हो रहा है? आपके हार्मोन, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, अभी अपन आगे देखेंगे, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा? डाउन होगा, तो क्या होगा? इस पे एंडोमेट्रियम की शेडिंग और ओवम, अनफर्टिलाइज्ड ओवम रिलीज होना स्टार्ट होगा। ठीक, बॉडी से बाहर जाएगा। तो इसमें अपन मेंस्ट्रुएशन क्या है? मेंस्ट्रुएशन इज द डिस्चार्ज कंपोज्ड बाय द ब्लड म्यूकस,
ल्यूकोसाइट, अनफर्टिलाइज्ड ओवम एंड स्ट्रिप ऑफ एंडोमेट्रियम, जो कि विच कम्स फ्रॉम द यूट्रस ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब वो हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में हमको, जैसे नॉर्मल साइकिल कितने दिन की हुई, 28 दिन की। अच्छे जानते हो कि जो नॉर्मल साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, 28 डेज को। और हमको इसी 28 डेज को डिटेल में पढ़ना है कि इस 28 दिन में क्या क्या यूट्रस में, ओवरी में, सर्विक्स में और वेजाइना में चेंजेस होते हैं। अपने को ये चीज देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने बोला है कि ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर, क्योंकि बड़ी बात जब अपने आपको रिकवर कर लेगी तो एक साइकिल कंप्लीट हुई, देन फिर से 28 दिनों से फिर नेक्स्ट साइकिल आएगी, ठीक। तो इसलिए बोला है क्या, ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब देखो यहां पे अगर आप बात करो तो कुछ और चीजें हैं जैसे अपने को मिलेंगी। एक, अब आपके अगर आप साइकिल एब्सेंस है, ठीक, लेकिन साइकिल अगर एब्सेंस है, बनी बात है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको एब्सेंस, जिसको हम बोलते हैं क्या, एमेनोरिया। क्या बोलते हैं, एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब एब्सेंस ऑफ साइकिल। अगर ये एब्सेंस ऑफ साइकिल मोर देन 6 मंथ है, क्या है, मोर देन 6 महीने से ज्यादा अगर साइकिल नहीं आ रही है, ठीक, तो हम उसको बोलते हैं क्या, एमेनोरिया। अब ये एमेनोरिया कब कब हो सकती है, मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कब कब एब्सेंस हो सकती है, नॉर्मली फिजियोलॉजिकली कब कब हो सकती है। बनी बात है, एक तो बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले, आफ्टर मीनोपॉज, मीनोपॉज के बाद भी, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल है। देन ड्यूरिंग लैक्टेशन, जब मदर लैक्टेशन, है ना, मदर बेबी को क्या करती है, फीड कराती है, ठीक, उस समय। और तीसरा जो, चौथा जो है वो क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि इस टाइम पे हार्मोन्स जो है वो आपकी वर्क नहीं करते, एफएसएच वर्क नहीं करते जो फॉलिकल्स को डेवलप करें। उस टाइम पे आपके दूसरे हार्मोन इन्फ्लुएंस में रहते हैं, जिसकी वजह से वो चीज उसको स्टॉप करके रखती है, ठीक। देन इसके बाद आता है क्या, अब जो साइकिल है ना, साइकिल कितने दिन की होती है नॉर्मली, फिजियोलॉजिकली 28 डेज की। पर फिजियोलॉजिकली अगर आप देखो, ठीक, नॉर्मल जो पीरियड है वो 28 डेज का है, पर फिजियोलॉजिकली आप देखो तो ये 20 to 40 डेज भी हो सकती है। कई बार साइकिल थोड़ी डिले हो जाती है, कई बार साइकिल थोड़ी पहले आ जाती है, पर वो वापस से अगली चल के फिर से उसकी रिदम जो है प्रॉपर बन जाती है। तो ये फिजियोलॉजिकली जो इसका वेरिएशन है 20 to 40 डेज भी एक नॉर्मली होता है, पर जो एक ड्यूरेशन है उसका, है ना, एक्चुअल ड्यूरेशन, वो क्या है, 28 डेज, ठीक। चलो अब देखो यहां तक क्लियर हुआ, कोई डाउट है, ठीक, ठीक। नहीं नहीं, ठीक। चलो तो अपने को क्या देखना है कि चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे क्या क्या चेंजेस, कहां चेंजेस हो रहे हैं। तो पहला चेंजेस अपने को पढ़ना है क्या, ओवेरियन चेंजेस, ओवेरियन चेंजेस। तो पहला चेंजेस कहां होगा, ओवरी में। दूसरा चेंजेस यूट्राइन चेंजेस, यूट्राइन चेंजेस, चेंजेस इन सर्विक्स, ठीक, और वेजाइनल चेंजेस, क्या, वेजाइनल चेंजेस। बनी बात है, अगर आप एक यूट्रस की बात करो, है ना, तो अपने को जो चेंजेस देखने हैं, अभी अपन ने देखा, डायग्राम याद होगा, ठीक, ये हुआ, ठीक, ये हो गया तो फिम्ब्रिया, ठीक, और ये ओवरी। तो पहला चेंजेस क्या, ओवेरियन चेंजेस, पहला चेंजेस अपने कहां देखना है, ओवरी में। दूसरा चेंजेस यूट्रस में, तीसरा चेंजेस सर्विक्स में, और वेजाइना। तो ये 4 जगह चेंजेस अपने को देखने हैं, ठीक। अब ये 4 जगह चेंजेस जो अपने को पढ़ने हैं वो कैसे, बनी बात है, मतलब जो ये चेंजेस हो रहे हैं ये कितने दिन में हो रहे हैं, 28 डेज में। तो मतलब कंप्लीटली आपको 28 दिन यहां भी पढ़ना है, 28 दिन यहां भी पढ़ना है, 28 दिन यहां भी पढ़ना है, और 28 दिन यहां भी पढ़ना है। मतलब जो 28 दिन में जो चेंजेस हो रहे हैं ओवरी में 28, क्योंकि उसकी क्या है, अलग अलग फेजेस है, क्यों फॉलिकल्स किस तरीके से डेवलप होते हैं और फिर एक
फेज पर जाकर वो रिलीज होते हैं और वहां पे कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा अपन सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि ओवरी और यूट्राइन चेंजेस जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस है, क्योंकि ज्यादा सर्विक्स और वेजाइना में उतने चेंजेस नहीं देखने मिलेंगे क्योंकि उसमें माइन्यूट चेंजेस है म्यूकस वगैरह का। बाकी जो मेन चेंजेस होता है वो कहाँ होता है अपने, कहाँ होता है, ओवरी और यूट्रस में। ठीक, तो एक साइड ले लो ओवरी और इधर क्या हो गया, यूट्रस। ठीक, चलो अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27 एंड 28 आ गया 28। ठीक, देन यहां पे देखो यूट्रस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 7 28। ठीक, तो यहां पे तुम देख सकते हो अपन ने दोनों जगह एक ओवरी में कितने दिन रखे हैं 28 डेज और यूट्रस में कितने दिन रखे 28 डेज। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो बनी बात है, यहाँ पे कितने कलर यूज किए गए हैं 4 कलर और यहाँ पे कितने कलर यूज किए गए हैं 3 कलर, है ना। तो 4 कलर। अब देखो यहाँ पे जो ओवरी में जो सबसे पहली फेज होती है ना, 1 से 5 दिन की कौन सी फेज होती है, रेस्टिंग फेज। कौन सी फेज, रेस्टिंग फेज। ये फेज वहीं पे अगर तुम देखो, अगर ये रेस्टिंग फेज है तो यूट्रस पे उस फेज में क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, जहां से अपन काउंट करते हैं कि इस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ है। तो इस फेज को हम बोलते हैं क्या, मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक, तो जिस टाइम पे यूट्रस में मेंस्ट्रुएशन हो रहा होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, उस टाइम पे जो ओवरी है वो आराम फरमाती है। वो क्या करती है, आराम फरमाती है। मतलब उस टाइम पे उसको कोई भी किसी भी काम से उसको लेना देना नहीं, उसको सिर्फ क्या करना है, रेस्ट करना है। इसलिए उस फेज का नाम क्या है, रेस्टिंग फेज, क्योंकि काम कहां चल रहा है, यूट्रस पे। चलो अगली फेज से इसका काम स्टार्ट होता है जो कि 6 टू कितने दिन का है, 6 to 11 डेज का है ना, 6 से 11 दिन। इस फेज का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। सॉरी, इस फेज का नाम है क्या, फॉलिकुलर फेज। कौन सा फेज, फॉलिकुलर फेज। ठीक, फॉलिकुलर इधर क्या है, फॉलिकुलर फेज मतलब फॉलिकल्स का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे एंडोमेट्रियम क्या करेगी, अपने आप को रिकवर करेगी। इस फेज का नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। पॉलीफरेटिव मतलब पॉलीफरेशन मतलब सेल डिवीजन, है ना, पॉलीफरेटिव फेज। ठीक, देन आप देख सकते हो यहाँ पे जो तीसरा कलर है कौन सा, ग्रीन कलर। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, ओवुलेटरी फेज, ओवुलेशन हो रहा है। ये कौन सा फेज हो गया, ओवुलेटरी फेज। मतलब इसमें ओवम क्या होता है, ओवुलेशन होता है। ठीक, किस दिन में, 12 से 14वें दिन में। देन बाकी जो यहां की फेज है 15 to 28 डेज। ठीक, ये कौन सी फेज हो गई, सेक्रेटरी फेज। कौन सी, सेक्रेटरी सेक्रेटरी फेज। ठीक है, ये कौन सी फेज होगी अपनी, सेक्रेटरी फेज होगी। देन यहां पे तुम देखो जो 15 टू कितने डेज की है, ओवरी में 28 डेज की है। इस फेज को हम बोलते हैं कौन सी फेज, ल्यूटियल फेज।
कौन सी फेज बोलते हैं? लुटियल फेज। तो अपने को यही फेज पढ़नी है। एक तो ओवरी में क्या चेंजेस है, बड़ी बात है 28 दिन में तुम देख सकते हो कि ओवरी में बड़ी बात है पहले के 5 दिन कोई चेंजेस नहीं, मतलब पहले के 5 दिन तुमको कोई भी चेंजेस नहीं पढ़ने। देन एक्चुअली पढ़ना कहां से है? 6वें दिन से, ठीक, कि फॉलिकुलर फेज से। तो ओवरी में कितनी फेज? फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, ठीक। और यूट्रस में कितनी फेज? मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलीफेरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज। तो ये बेसिकली जो चेंजेस हैं किसके हैं? ओवेरियन चेंजेस और यूट्राइन चेंजेस। रेस्टिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज एंड ल्यूटियल फेज। यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फेज, पॉलीफेरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज। क्लियर हुआ? चलो अब देखो अपने को पहला चेंजेस पढ़ना है कहां से? ओवरी से। बनी बात है, ओवरी से चीज स्टार्ट होगी, देन आगे जाके वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना कि जो 28 दिन अपन ने पढ़े हैं, है ना, मतलब ये प्रोसेस साथ में चलती है। ओवरी में भी 28 दिन में काम हो रहा है और उसी 28 दिन में यूट्रस में भी काम हो रहा है। मतलब ये जो कंडीशन है वो दोनों जगह पे पैरेलल चल रही है। बनी बात है, आपने देखा कि 1 से 5 दिन अभी जो ओवरी था वो कैसा था? रेस्ट था। और यहाँ पे 1 से 5 दिन यूट्रस कैसा था? ब्लीडिंग हो रही थी, है ना। तो जिस टाइम पे तो अगले ही फेज में क्या हुआ? 6वें दिन से वहां पे पॉलीप्रेशन स्टार्ट हो गया यूट्रस में, और यहाँ पे क्या हो गया? फॉलिकल्स, मतलब जो तुम्हारे फॉलिकल्स है वो क्या हो रहे हैं? डेवलप होने स्टार्ट हो रहे हैं। चलो तो अब अपन बात करते हैं आगे। जो पहला फेज है कौन सा? ओवेरियन चेंजेस में ओवेरियन चेंजेस, ठीक। ओवेरियन चेंजेस में कौन सा फेज? फॉलिकुलर फेज। पहला फेज हो गया फॉलिकुलर फेज, ठीक। अब ये फॉलिकुलर फेज कितने फेज में कंप्लीट होती है? 4 फेज में, 5 फेज में। कितनी फेज में? 5 फेज में। पहली फेज जो है आपकी कौन सी है? ओवेरियन फॉलिकल, ठीक, ओवेरियन फॉलिकल। दूसरा ओवेरियन फॉलिकल, दूसरा प्रीमोडियल फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल। तीसरा प्राइमरी फॉलिकल। चौथा सेकेंडरी फॉलिकल। और पांचवा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल। तो आप देख सकते हो जो फॉलिकुलर फेज है वो कितने फेज में पूरी होती है? 5 फेज में। कौन कौन सी? ओवेरियन फॉलिकल, प्रीमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। तो अब इन्फ्लुएंस ऑफ इन 5 जगह आपका कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? इन 5 के लिए आपका कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? आपके जो रिलीज होता है कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कौन सी पिट्यूटरी से? कौन सी पिट्यूटरी से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन? FSH। नाम में ही रखा हुआ है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप देख सकते हो फॉलिकल फेज कौन सी है? फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो फॉलिकल्स को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, कि वो डेवलप हो, ठीक। तो हार्मोन का नाम क्या हो गया? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि ओवेरियन फॉलिकल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्रीमोडियल फॉलिकल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। तो हम पहले चालू करते हैं कौन सा फॉलिकल? ओवेरियन फॉलिकल। चलो अब देखो जो पहला फॉलिकल है कौन सा? ओवेरियन फॉलिकल, ठीक। इस पे जो पहला फॉलिकल आता है ओवेरियन फॉलिकल। अब देखो कि ये ओवेरियन फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक। तो पहला तो जो ओवेरियन फॉलिकल है वो प्रेजेंट होता है, उसमें क्या बनता है अपना? एक प्रेजेंट होता है ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर अगर थोड़ा सा याद करो, अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, है ना। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स का अरेंजमेंट है 2 पैटर्न में है।
एक सीट लाइक अरेंजमेंट है और दूसरा ग्लैंडुलर पैटर्न। तो यहाँ पे जो इसने वर्ड यूज किया है कौन सा, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर, मतलब जो यहाँ पे बनी बात है, अरेंजमेंट किसका हो रहा है, एपिथेलियल का। तो यहाँ पे जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो किस पे बेस्ड है, आपके ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर पे। तो जो सेल डेवलप हो रही है ना, वो कैसी हो रही है, वो ग्लैंडुलर पैटर्न में हो रही है। तो ये आपका ग्लैंडुलर पैटर्न की अगर बात करो तो पहली चीज ये हो गया आपका क्या, स्ट्रोमा, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर की एक जो संरचना उसकी बन रही है, जो कि सराउंडिंग लाइनिंग, अब याद करो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बन किससे रहा है, आपके एपिथेलियल सेल से। तो सराउंडिंग में आपको क्या मिलेगा, ये जो दूसरी लेयर है ये क्या हो गई, आपकी एपिथेलियल सेल, और ये क्या हो गया, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो ओवेरियन फॉलिकल आर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन स्ट्रोमा ऑफ द ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड कवर्ड बाय द एपिथेलियल सेल। अब देखो यहाँ पे एक बात आई है जिसने बोला है कॉर्टेक्स, ठीक, यहाँ पे ये ओवरी, ये क्या हो गई, ओवरी, नो डाउट अच्छे से जानते हो, जो आउटर पोर्शन होता है वो कहलाता है क्या, कॉर्टेक्स, और जो इनर पोर्शन कहलाता है वो कहलाता है मेडुला। ठीक, तो यहां पे जो इसने पहली चीज बोली है किसकी, इस डायग्राम को ऊपर ले लो थोड़ा सा, चलो ये हो गया क्या अपना ओवरी। ठीक, कौन सा रीजन, कॉर्टिकल पार्ट, ये हो गया हिस्सा कॉर्टेक्स, ठीक है, और ये हो गया क्या, मेडुलरी पोर्शन। ठीक, आउटर पोर्शन इज कॉल्ड कॉर्टेक्स, इनर पोर्शन इज कॉल्ड मेडुला। ठीक, अब देखो यहां की जो संरचना बन रही, ठीक है, जैसा कि इसने बोला है कि स्ट्रोमा जो आउटर है, जो किसका, ओवरी का। ठीक, तो जो ओवरी का स्ट्रक्चर है उस पे तुमको आउटर साइड पे क्या देखने मिल रहा है, अपना ओवेरियन फॉलिकल, कौन सा, ओवेरियन फॉलिकल, जिसमें ये क्या हो गया, इसका ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, और सराउंड में क्या प्रेजेंट है, आपकी एपिथेलियल सेल की लाइनिंग। ये क्या हो गई, एपिथेलियल सेल की लाइनिंग, मतलब जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा बना। ठीक, और अरेंजमेंट में कौन सी किसकी लाइनिंग हो गई, आपके किसकी लाइनिंग हो गई, किसकी लाइनिंग हो गई, आपके एपिथेलियल सेल की। ठीक, अब देखो यहां पे आगे आता है, ये क्लियर हुआ यहां तक, ये कौन सा था तुम्हारा, कौन सा फेज, ओवेरियन फॉलिकल। दूसरे फेज की अब बात करो, दूसरा फेज में कौन सा, प्री मॉडियल फॉलिकल। अब ये किसके प्रेजेंस में हुआ था, कौन सा हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन की प्रेजेंस है, एफएसएच। एफएसएच रिलीज हुआ और इसने क्या किया, फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल हुआ। ठीक, तो आपके ओवरी पे ये एफएसएच क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है और फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आगे की फेज में देखो कि अब आगे ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स, क्या प्रीमोडियल फॉलिकल्स कन्वर्ट होगा किसमें, उगोनिया में। जो इसका ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर था वो कन्वर्ट होगा किसमें, उगोनिया में। ठीक, तो ओवेरियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू उगोनिया। ठीक, जो ओवेरियन फॉलिकल था, देखो ये जो स्ट्रक्चर था अब वो क्या फॉर्म कर रहा है, उगोनिया। तो ओवेरियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू द उगोनिया व्हिच कंप्लीटली सराउंडेड बाय स्पिंडल सेल derived from the stroma of the ovary. Outside the spindle cell layer a membrane formed which is called basal lamina. ठीक, अब यहाँ पे दो तीन वर्ड है, एक का आया बेसल लेमिना। बेसल लेमिना मतलब जो सबसे आउटर बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया, बेसल लेमिना, क्या हो गया, बेसल लेमिना। दूसरा इसने बोला है क्या, स्पिंडल सेल, क्या बोला है, स्पिंडल सेल। स्पिंडल सेल एक्चुअल में क्या है, ये एपिथेलियल सेल का ही टाइप है, और या तो एपिथेलियल सेल बोल लो या तो आप स्मूथ मसल बोल लो जो आपके इनवॉलेंट्री है ना। तो यहां पे जो इसने सेल की बात की, कौन से, स्पिंडल सेल, मतलब जो स्पिंडल सेल है वो किसकी है, आपके स्मूथ
एपिथेलियल सेल की, है ना। ये हो गई क्या आपकी, जो कि इसका जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली सिगार शेप का होता है। किस शेप का? सिगार शेप, है ना। सिगार शेप कुछ ऐसा, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो गया, ये किस, जो आपका ओवेरियन फॉलिकल था कन्वर्ट इनटू oogonia, किस पे कन्वर्ट हो गया वो? oogonia पे। और जो स्ट्रक्चर था उसपे तुमको और क्या मिल रहा है? और क्या मिल रहा है? बेसल लेमिना। क्या है? बेसल लेमिना। ये क्या हो गया आपका? बेसल लेमिना, जो कि क्या? बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। बेसल लेमिना। और रेड वाला क्या है? स्पिंडल सेल, ठीक। ये स्ट्रक्चर ये आगे चल के कुछ इस तरीके का थोड़ा सा और डेवलप हुआ, है ना। सराउंड में अपने को ये बेसल लेमिना हो गया, और ये क्या हो गया? अपना स्पिंडल सेल। और ये पूरा स्ट्रक्चर कहला गया क्या? oogonia। क्या कहला गया? oogonia। मतलब आप देख सकते हो कि जो ओवेरियन फॉलिकल था वो आगे चल के डेवलप हुआ और कन्वर्ट हुआ किसमें? oogonia में, ठीक है। चलो अब आगे देखो, जो अगला स्ट्रक्चर है, ठीक है, किसका? आपके प्राइमरी फॉलिकल। बनी बात है, अपन ने दो फॉलिकल कंप्लीट किए, एक तो ओवेरियन फॉलिकल, दूसरा प्रीमोर्डियल फॉलिकल, और तीसरे अब देखेंगे कौन सा? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। अब प्राइमरी फॉलिकल देख सकते हो, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक, बिकम द प्रीमोर्डियल फॉलिकल बिकम द प्राइमरी फॉलिकल। जो आपका प्रीमोर्डियल फॉलिकल है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें? आप प्राइमरी फॉलिकल में, ठीक। तो प्रीमोर्डियल, ठीक है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल बिकम द प्राइमरी फॉलिकल व्हेन द oogonia कन्वर्ट इनटू oocyte एंड स्पिंडल सेल कन्वर्ट इनटू द क्यूबॉइडल सेल। अब देखो अगले स्ट्रक्चर पे, जो आपका क्या था? स्पिंडल सेल, ठीक। पहली चीज तो oogonia कन्वर्ट हो गया किसमें? oocyte में। किस पे कन्वर्ट हो गया वो? oocyte पे, ठीक। तो पहली चीज तो, और स्पिंडल सेल, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर अब क्या है? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक। अब प्राइमरी फॉलिकल में जो ये आउटर स्ट्रक्चर है, ये क्या है अपना? बेसल लेमिना, ठीक। ये क्या है? बेसल लेमिना। जो स्पिंडल सेल थी वो अब क्या करेगी? किसमें कन्वर्ट हो रही थी वो? क्यूबॉइडल सेल में, ठीक। तो अब जो स्पिंडल सेल है वो किसमें कन्वर्ट हो गई? क्यूबॉइडल सेल, जो कि किसका टाइप है? एपिथेलियल सेल का, जो कि आगे चल के ये पूरा स्ट्रक्चर कहलाता है क्या? ग्रेनुलोसल सेल, ठीक है। अभी आगे चल के इन्हीं से आपके हार्मोन्स क्या होंगे? रिलीज होंगे, ठीक। तो ये क्या हो गया? आउटर पोर्शन ब्लैक वाला बेसल लेमिना। और जो ये स्ट्रक्चर हो गया स्पिंडल सेल, किसमें कन्वर्ट हो गई? अपने क्यूबॉइडल सेल में, ठीक। और जो इसका जो ये है, ये जो oogonia था कन्वर्ट इनटू oocyte। आपका oocyte अब डेवलप हो रहा है, पर oocyte तो सिर्फ डेवलप हुआ है, पर अभी इसको न्यूट्रिशन वगैरह के लिए मल्टीपल चीजें चाहिए। तो अभी ये सिर्फ अपने आप को कन्वर्ट किया है किसमें? oogonia से oocyte में, ठीक। तो अपन ने ये स्ट्रक्चर देखा, तो अब यहाँ पे इसको देखो कि ये आगे, ठीक, ये फेज में क्या हुआ? ये अभी आपको कंटिन्यू, ये सब किसके प्रेजेंस में हो रहा है? कौन से हार्मोन के? FSH, फॉलिकुलर। ये सब फॉलिकल्स को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ना, तो ये आपका बेसल लेमिना, बेसमेंट मेम्ब्रेन, है ना। और ये हो गई क्यूबॉइडल सेल। तो ये किस फेज में हुआ? कौन सी फेज? प्राइमरी फॉलिकल। और ये हो गया क्या? oocyte। एक ही कलर ले लो, ये डेवलप हो गया क्या?
आपका oocyte। ठीक, चलो अब देखो जो अगली फेज है कौन सी, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, सेकेंडरी फॉलिकल जिसको अपन दूसरे नाम जानते हैं क्या, वेसिकुलर फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल का दूसरा नाम है। तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हुई। अब आती है कौन सी स्टेज, सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक, ये सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक, जिसको अपन और क्या बोलते हैं, वेसिकुलर फॉलिकल। ठीक, अब देखो इस पे क्या हो रहा है, द प्राइमरी फॉलिकल है ना, अब वो क्या कर रही है, अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर रही है। प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट ग्रोइंग एंड डेवलप इनटू द सेकेंडरी और वेसिकुलर फॉलिकल। In secondary follicle, the oocyte increase in size and outer layer is formed known as zona pellucida. ठीक, the cuboidal cell convert into granulosal cell. The cavity appear between the layer of granulose cell. This cavity is called antrum and it has a fluid known as liquor folliculi. Outside the basal lamina, a layer is formed known as theca interna. External to the theca interna, another layer is formed known as theca externa. ठीक, अब यहाँ पे देखो जो सेल्स हैं वो क्या हो रही है, एपिथेलियल, जो अपन आउटर बेसल लैमिना की बात करते हैं वो अभी कांस्टेंट क्या हो रही है, अपने आप को डेवलप कर रही है। बनी बात है, अभी आपने देखा ओवेरियन फॉलिकल के बाद प्रीमोडियल फॉलिकल के बाद प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल के बाद जो आगे चेंजेस हो रहे हैं वो किसके हो रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल के। तो ठीक, अब यहाँ पे इसने बोला कि जो आपकी जो आउटर लेयर है ना वो दो हिस्सों में कन्वर्ट हुई। पहली लेयर कौन सी बनी, उसने फॉर्म की, जो इनर साइड की लेयर थी वो कहला गई क्या, आपकी थीका इंटरना। ठीक, तो ठीक है, ये कौन सी लेयर हो गई, थीका इंटरना, एंड जो दूसरी लेयर है थीका एक्सटर्ना। ठीक, ये कौन सी लेयर हो गई, थीका एक्सटर्ना। आपने देखा जो क्यूबॉइडल सेल थी, क्यूबॉइडल सेल मल्टीपल अपने आप को ग्रो की और किसमें कन्वर्ट हो गई वो, अब उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रैनुलोसल सेल। ठीक, तो यहां पे आप देख सकते हो मल्टीपल और छोटे छोटे आपको क्या मिलेंगी, सेल्स देखने मिलेंगी, जिसको अपन ने क्या बोला, ग्रैनुलोसल सेल, है ना। ठीक, और ये हो गया क्या अपना, ये oocyte, ये क्या है, oocyte। अब देख सकते हो कि यहां पे ये जगह खाली दिख रही है ना, इस पे भरा हुआ है कि इस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम, जिसमें भरा हुआ है क्या, फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम है क्या, लिक्वर फ्लूइड। ठीक, अब ये फ्लूइड एक्चुअल में ये क्या करता है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, न्यूट्रिशन, क्योंकि बनी बात है ये oocyte को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ये जो एंट्रम है ये क्या करता है, न्यूट्रिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये ग्रैनुलोसल सेल आगे चल के अभी कन्वर्ट होंगी आपके ग्रैनुलोसल ल्यूटियल सेल्स में, जो कि हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जन थीका इंटरना भी, थीका एक्सटर्ना भी अभी ये सिर्फ डेवलप हुई है पर प्रोमिनेंट नहीं। अगली स्टेज जो सेकेंडरी, जो ग्राफियन फॉलिकल की स्टेज आती है, इसमें काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, क्लियर कट अपने को देखने मिलती है। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपने को क्या मिला, जो आउटर लेयर थी, आउटर लेयर अपन ने इसको क्या नाम दिया, थीका एक्सटर्ना, है ना। येलो वाली का क्या नाम हो गया, थीका इंटरना। और ये जो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था पहले, इसका क्या नाम था, स्पिंडल सेल कन्वर्टेड इनटू क्यूबॉइडल सेल। किसमें कन्वर्ट हुई, क्यूबॉइडल सेल में। अब ये क्यूबॉइडल सेल कन्वर्ट इनटू ग्रैनुलोसल सेल। किस पे कन्वर्ट हो गई, ग्रैनुलोसल सेल में। देन ये जो ब्लू का स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या नाम दिया, एंट्रम,
है ना, और अपना ये क्या हो गया, एक साइड। ठीक, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये स्ट्रक्चर अपने को यहां मिलेगा, है ना। ये कांस्टेंट क्या कर रहा है, लगातार अपनी ग्रोथ कर रहा है। कोई डाउट है? ठीक, ये हो गया oocyte और ये एंट्रम। ठीक है, चलो, तो ये भी अपन ने क्या क्या देख लिया, एक पहला ओवेरियन फॉलिकल, दूसरा प्रीमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। अब जो और ये पूरे किसके प्रेजेंस में हो रहे हैं, किस हार्मोन के प्रेजेंस में, एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, क्योंकि हर एक में क्या हो रहे हैं, फॉलिकल्स अपने आप को थोड़ा 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 करके क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। अब आगे की फेज में देखो, जो आगे की फेज है ना, कौन सी आएगी, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, जो फॉलिकुलर फेज की लास्ट फेज है, और ये कितने दिन में हो रहे हैं, 6 to 11 डेज। ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये कितने डेज में हो रहे हैं, 6 to 11 डेज में हो रहे हैं। अब आप देख सकते हो जो अपना अगला फॉलिकल है ना, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, ग्राफियन फॉलिकल। अब जो अपना कौन सा सेकेंडरी फॉलिकल था, है ना, जिसको अपन ने और दूसरा किस नाम जाना, वेसिकुलर फॉलिकल। ठीक, तो ग्राफियन फॉलिकल डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, क्या प्रीमोडियल सेकेंडरी फॉलिकल, क्या नाम बोला, सेकेंडरी फॉलिकल डेवलप इनटू ग्राफियन फॉलिकल। आगे चल के जो सेकेंडरी फॉलिकल है वो डेवलप हुआ किस फॉलिकल में, ग्राफियन फॉलिकल में। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट साइज ऑफ फॉलिकल इंक्रीज, द फॉलिकुलर कैविटी बिकम लार्जर एंड डिस्टेंडेड विद द फ्लूइड, थीका इंटरना बिकम्स प्रोमिनेंट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी जो दो लेयर थी, कौन कौन से, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ये ठीक, आगे आ जाओ। ठीक, अब यहां पे क्या हो रही है, जो आपकी थीका इंटरना, ये कौन सी हो गई, थीका एक्सटर्ना। ये कौन सी हो गई, थीका एक्सटर्ना। ये कौन सी हो गई, थीका इंटरना। ठीक, और साथ में जो ग्रैनुलोसल सेल थे, अब क्या होंगे, ये सिर्फ सराउंडेड मिलेंगे किसके, किसके सराउंडेड मिलेंगे, oocyte के। ये कुछ इस तरीके से इनका अरेंजमेंट देखने मिलेगा, किनका, ग्रैनुलोसल सेल, जो कि किसकी फॉर्म हुई है, अभी देखे ना, क्यूबॉइडल सेल की, है ना। क्यूबॉइडल सेल आगे चल के कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्रैनुलोसल सेल में। अब तुम देखो, अब जो पहले एंट्रम का जगह कम था, वो अब कैसा हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। अब जो लिक्विड फ्लूइड था वो और ज्यादा इसके पास हो गया। ठीक, जैसा कि अपन ने देखा कि जो ये फ्लूइड है ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक न्यूट्रिशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो आगे चल के जो अपना सेकेंडरी फॉलिकल्स था वो क्या हुआ, डेवलप हुआ, और डेवलप होने के बाद इसने क्या किया, ये प्रेजेंस ऑफ एफएसएच हार्मोन की प्रेजेंस में यहाँ की सेल और ज्यादा क्या हुई, अपने आप को इन्होंने डेवलप किया, जिसमें से थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना प्रोमिनेंट हुई। साथ में जो आपका oocyte था वो अपने साइड पे आने के बाद ये पूरा जो सराउंड स्ट्रक्चर है उसने उसको कवर कर रखा है, किससे, कौन सेल से, ग्रैनुलोसल सेल से। ग्रैनुलोसल सेल यहाँ पे अपने को कम देखे मिली, क्योंकि ग्रैनुलोसल सेल आगे चल के कन्वर्ट होंगे अभी। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, एंट्रम, है ना। एंट्रम जो खाली जगह जहां पे भरा हुआ है क्या, फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं क्या, लिक्विड
फ्लूइड। ठीक, तो ये अभी इसका जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा हो गया। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जो सेल थी, है ना, कौन सी, ये कौन सी होगी बताओ, थीका एक्सटर्ना, ये कौन सी हो गई, थीका इंटरना, देन oocyte सराउंडेड बाय कौन सा आपका ग्रेनुलोसल सेल, इसके सराउंड में प्रेजेंट है ना। और कैविटी किससे भरी हुई है, जो खाली कैविटी है जिसको अपन ने एंटरम दिया, किससे भरी हुई है, फ्लूइड से। उसका नाम क्या है, लिक्विड फ्लूइड, लिक्विड है। ठीक है, चलो ठीक। तो ये फेज जो अपन ने पढ़ी, प्रेजेंस ऑफ एफएसएच हार्मोन, ओवेरियन फॉलिकल कन्वर्ट इनटू ग्राफियन फॉलिकल, ovarian follicle, then primordial follicle, then primary follicle, secondary follicle and Graafian follicle. Presence of FSH हार्मोन follicular। अब यहाँ पे 6 से 11वें दिन में ओवरी में ये काम हो चुका है। 11वें दिन कंप्लीट हो गया। आपने देखा था 12 से लेकर 14वें दिन तक किसी भी दिन क्या हो सकता है, ओवुलेशन हो सकता है। अब यहाँ पे आपका दूसरा हार्मोन आएगा। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ तक? चलो, तो अब ये पूरी फेज क्लियर। अब देखो यहां पे अपन दूसरे फेज की बात करेंगे। वो फेज कौन सी होगी, फेज का नाम ओवुलेटरी फेज, ओवुलेटरी फेज। ठीक, ओवुलेटरी फेज। अब यहाँ पे ओवुलेशन होगा। अभी तक ये फेज किस पे हो रही थी, ओवेरियन चेंजेस पे, इस पे फॉलिकुलर फेज पे किस पे हो रही थी, एफएसएच के प्रेजेंस पे। अब जो ओवुलेटरी फेज में जो ओवुलेशन होगा, प्रेजेंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, अब यहां से तुमको दूसरा हार्मोन मिलेगा, कौन सा, एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो अब ये स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर को यहां पे लेके आओ। ठीक, यहां पे अपना क्या था, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक, जीएफ गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो ये क्या है, ग्राफियन फॉलिकल, दिख रहा है? ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है किसका, ग्राफियन फॉलिकल का। यहां पे अब तुम देखो कि ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ठीक, ये अपन ने क्या बोला इसको, थीका एक्सटर्ना, ये थीका इंटरना। ठीक, ये किस फेज की बात कर रहे हैं अपन, फॉलिकुलर फेज की बात कर रहे हैं ना, किसकी, फॉलिकुलर फेज की। ठीक, देन साइड में ये क्या हो गया अपना, ग्रैनुलोसल सेल। ये ग्रैनुलोसल सेल जो कि किसके सराउंडेड है, आपके oocyte के। और अब क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, किसका हो गया, एंट्रम का। अपन ने ये स्ट्रक्चर को वापस से ये बनाया। ठीक, अब देखो जो आपकी गर्लफ्रेंड है, मतलब आपका जो ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो फेज फॉलिकुलर फेज की थी। अब इस फेज में ये लास्ट फेज खत्म हुई, फॉलिकुलर फेज, एफएसएच हार्मोन अब क्या होगा, इनहिबिट होगा, इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच। अब बॉडी में जब अब एफएसएच का रेशियो डिक्रीज होगा, एलएच का रेशियो इंक्रीज होगा। मतलब अब जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी से एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज होगा और ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसको, फॉलिकल्स को, ग्राफियन फॉलिकल्स को रैप्चर करने के लिए। किसके लिए, ग्राफियन फॉलिकल्स को रैप्चर करने के लिए। तो देखो, देख सकते हो आगे के फेज में क्या हुआ, आपका जो ग्राफियन फॉलिकल्स था, ठीक, आपकी जो आउटर लेयर थी,
वो क्या हो गई, रैप्चर हुई। थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, जितनी भी चीजें थी, है ना। और आपका ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर देख सकते हो। जब ये चीज डेवलप हुई तो जो आप ये ऊ साइड था, है ना, ऊ साइड था, ये अपनी कैविटी छोड़कर कहां आ गया, बाहर आ गया, एब्डोमिनल कैविटी में आ गया। कहां आ गया, एब्डोमिनल कैविटी में आ गया, है ना। फिर एब्डोमिनल कैविटी में अच्छे से पता है कि फिम्ब्रिया प्रेजेंट है, फिम्ब्रिया उसको क्या करेगा, कैरी कर लेगा, ठीक। तो ओवुलेशन जब हुआ, ओवुलेटरी फेज में इन्फ्लुएंस ऑफ LH हार्मोन, तो अब ये क्या करेगा, जो ओवम था उसने जो ग्राफियन फॉलिकल था उसने उसको रैप्चर किया और ये बाहर निकल के आ गया। तो आप इस पे देख सकते हो, है ना। अब ये फेज कितने दिन की थी, जो ओवुलेटरी फेज थी, ये अपन ने कितने दिन की देखी थी स्टार्टिंग में, 12 to 14 डेज, है ना, 12 to 14 डेज, मतलब 11वें दिन की प्रोसेस खत्म हुई किस पे, इस फेज पे, है ना। तो अब क्या हो रहा है, तुम देख सकते हो यहाँ पे इस डायग्राम को कि ये ओवरी है पूरी की पूरी, ओवरी का कॉर्टिकल पार्ट, देन ठीक है, और यहां पे आपको कौन सा हार्मोन आ गया, इन्फ्लुएंस ऑफ LH, है ना। जो आपका ओवम था वो यहां से कहां आ गया, एब्डोमिनल कैविटी में। ये हो गया आपका क्या, ओवम, ठीक। तो देख सकते हो, ठीक है। तो अपने देखा कि ये जो LH हार्मोन था, LH हार्मोन के इन्फ्लुएंस में जो अपना ओवम था वो कहां आ गया, बाहर आ गया, है ना। कहां गया बाहर, एब्डोमिनल कैविटी में। अब एब्डोमिनल कैविटी में क्या प्रेजेंट है, बनी बात है, यूट्रस प्रेजेंट है, यूट्रस फिम्ब्रिया प्रेजेंट है, तो फिम्ब्रिया से वो चीज कहां चली जाएगी, आपके यूट्रस पे, ठीक। कई बार जैसे कि अभी एक केस सुना होगा रिसेंट पे कि एक का उधर लीवर में फीटल का डेवलपमेंट हो गया, है ना। आपने सुना था, देखोगे रिसेंट में फीटल का डेवलपमेंट हो गया, नो डाउट फीटस का डेवलपमेंट हुआ, पर वो ग्रोथ, बनी बात है उसकी लोकेशन सही नहीं है तो ग्रोथ तो करेगा नहीं, पर एक्चुअल में ये हुआ कैसे, है ना। तो ये जो कंडीशन जो एक्चुअल में डेवलप हुई है किसकी, कि लीवर के पास जाकर, जैसा भी एक रील चल रही थी कि उसपे जो यूट्रस था, है ना, यूट्रस बोल रहा हूं, जो रील पे क्या था कि जो फीटस का डेवलपमेंट था वो कहां हो गया, लीवर के पास हुआ, ठीक। तो एक्चुअल में हुआ क्या, जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा कि ऊ साइड जब एब्डोमिनल कैविटी में आया कहां, एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक। क्या यूट्रस ने डायरेक्ट उसको कैच किया, क्या फिम्ब्रिया ने डायरेक्ट उसको कैच किया, है कहां, अभी वो सीरस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, मतलब बनी बात है जो कवरिंग होती है, मतलब वो वहां प्रेजेंट है ना। तो जब वो स्ट्रक्चर वहां प्रेजेंट है तो बनी बात है, अगर फिम्ब्रिया उसको पकड़ नहीं पाई, फिम्ब्रिया उसने उसको कैच नहीं किया, तो वो जो ऊ साइट है ना, वो कहीं भी जाकर डेवलप हो सकता है। तो कभी कभी क्या होता है कि बनी बात है, वो उसके पीछे का भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, मतलब प्रॉपर चीज होने के बाद वो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसका कहीं भी होने का रीजन, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में आना, एक्चुअल में क्या, वो जो उसका रीजन है वो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट हो जाता है। अब देखो आगे कि यहां तक क्लियर हुआ, LH और के इन्फ्लुएंस में जो ओवम था वो कहां आ गया, एब्डोमिनल कैविटी में आ गया। अब देखो, अब इस पे देख सकते हो क्या लिखना है इसमें, है ना, ओवुलेशन, ठीक। ओवुलेटरी फेज में ओवुलेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ LH देयर इज रैप्चर ग्राफियन फॉलिकल। इसने क्या किया, ग्राफियन फॉलिकल को रैप्चर किया एंड रिलीज ओवम। ओवम को इसने कहा एब्डोमिनल कैविटी में रिलीज कर दिया एंड इंटर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। बनी बात है, ओवम जो था वो कहां आ गया, फैलोपियन ट्यूब में आ गया, किसके थ्रू, फिम्ब्रिया के थ्रू, है ना। फैलोपियन ट्यूब थ्रू द फिम्ब्रिएटेड एंड ऑफ द यूट्राइन ट्यूब। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ओवुलेशन। इस पूरी प्रोसेस को कहा जाता है क्या, ओवुलेशन, जो कि अपन ने देखा। तो ये कौन सी प्रोसेस थी, अपनी ओवुलेशन की प्रोसेस थी, जो कि 12 to 14 डेज में होगी, ठीक। अब देखो आगे आता है कौन सा फेज,
ल्यूटियल फेज। ठीक, ओवुलेशन फेज खत्म हुई, अब बात आती है किसकी, ल्यूटियल फेज की। चलो अब ल्यूटियल फेज देखो, ल्यूटियल फेज। ठीक, अब ये ल्यूटियल फेज में जो आपकी जो स्ट्रक्चर था कौन सा, ओवुलेशन, जब ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर हो गया, तो अभी भी अपन बनी बात रैप्चर हो गया, वो यूट्रस पे चला गया है ना, ओवम का काम, ओवम जो है यूट्रस पे पहुंच गया थ्रू द फिम्ब्रिया, है ना। अब अभी भी चीज कहां चल रही है, ओवरी में। कहां चल रही है, ओवरी में। ठीक, तो अब देखो यहां पे जब चीज ओवरी में चल रही है तो जो आपका कार्पस ल्यूटियम है ना, अभी कार्पस ल्यूटियम में वो कन्वर्ट होगा, तो जो सबसे पहले, अब जब यहां एक चीज रैप्चर हुई, कौन सी चीज रैप्चर हुई, आपकी ग्राफियन फॉलिकल, किसके इन्फ्लुएंस में रैप्चर हुआ, एलएच के इन्फ्लुएंस में ये रैप्चर हुआ। तो जब ये रैप्चर होगा, है ना, ये स्ट्रक्चर, तो चीज जब रैप्चर होती है, फटती है, तो क्या होता है, उसके अंदर ब्लड जाएगा। तो अब इसके अंदर क्या भर गया, ब्लड भर गया। क्या भर गया, ब्लड भर गया। ठीक, और जब इसके अंदर ब्लड भर गया तो इसको हमने बोल दिया क्या, ल्यूटियल फेज में कार्पस हेमरेजिकस, क्योंकि हेमरेज बनी बात है, ब्लड भरा है ना, तो हेमरेज हुआ, पर चीज हुई तो क्या भरा उसके अंदर, ब्लड भरा, जिसको उसको अपन ने क्या बोल दिया, कार्पस हेमरेजिकस, मतलब वहां पे ब्लड का भरना। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस फेज का, ल्यूटियल फेज में जो पहली फेज कहलाती है उसको हम बोलते हैं क्या, कार्पस हेमरेजिकस। आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम रैप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल, बनी बात है, ग्राफियन फॉलिकल क्या हुआ, रैप्चर्ड हुआ, इज फिल्ड विथ ब्लड एंड फॉलिकुलर कैविटी क्लोज बाय द प्रोसेस ऑफ हीलिंग, बनी बात है। अब यहां पे क्या हीलिंग की प्रोसेस, तो बॉडी कवर के वो क्या करते हैं, अपने आप को खुद से हील करने का काम करते हैं। नाउ इट इज कॉल्ड कार्पस हेमरेजिकस, इस केस को अपन क्या बोलते हैं, कार्पस हेमरेजिकस। आगे चल के ये कार्पस हेमरेजिकस क्या होगा, बनी बात, अब इस पे हीलिंग की प्रोसेस हुई। ठीक, तो अब ये जो हीलिंग है वो इस पे हो गई। ठीक, ये क्या हो गया, जो रैप्चर हुआ था, जो ब्लड भरा था, वो कंप्लीट हीलिंग की प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट। जब यहाँ पे हीलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो अब जो कार्पस हेमरेजिकस था, ये ब्लड इसके अंदर पैक हो गया। 2 से 3 दिन के बाद, जो हीलिंग की प्रोसेस 2 से 3 दिन के बाद कंप्लीट होती है, ये 2 से 3 दिन के बाद ये जो इनर स्ट्रक्चर है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें येलो पिगमेंटेशन में, किस पे, मतलब ये अब इसका नाम बदल जाएगा और इसका नाम हो जाएगा कार्पस ल्यूटियम। क्या नाम हो जाएगा इसका, कार्पस ल्यूटियम। ठीक, तो कार्पस ल्यूटियम कौन सी फेज हो गई, कार्पस ल्यूटियम। ठीक, कार्पस ल्यूटियम, जब कार्पस इसके अंदर ब्लड भरा 2 से 3 दिन बाद हीलिंग हुई, तो आप कार्पस ल्यूटियम देख सकते हो। आफ्टर 2 to 3 days कार्पस हेमरेजिकस कन्वर्ट इनटू ग्लैंडुलर येलो बॉडी मास, नोट ऑफ ग्लैंडुलर येलो बॉडी मास, क्योंकि उसके अंदर वो भर चुका है। ठीक, मास नोन एज कार्पस ल्यूटियम विच एक्ट as endocrine gland and secrete estrogen and progesterone। आगे चल के क्या करता है, आपका हार्मोन रिलीज करता है, एज अ एंडोक्राइन वर्क करता है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, बनी बात है, जैसे अपन ने देखा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड में ओवरी का भी नाम है, ओवरी 2 हार्मोन रिलीज करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ये कार्पस ल्यूटियम ही आगे चल के हार्मोन रिलीज करता है। ठीक, वो अभी तुमको जब यूट्राइन चेंजेस पढ़ोगे तब वहां पे ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देखने मिलेंगे कि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वर्क कर रहे हैं, क्यों, पॉलिफरेशन के लिए, देन सिक्रीशन के लिए, वहां पे जो उनको न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड, वो ये हार्मोन क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब ये कार्पस ल्यूटियम हो गया, डेवलप हो गया। अगर अब यहाँ पे ये 2 कंडीशन डेवलप करता है, कितनी कंडीशन, 2 कंडीशन। ठीक, अब इसको थोड़ा सा अपन शिफ्ट करते हैं, ल्यूटियम फेज में ये कौन सी फेज हो गई, कार्पस ल्यूटियम की फेज हो गई। तो यहां पे अब देखो ये हो गया क्या,
ना, इसके अंदर भर गया क्या, ब्लड, तो चीज का नाम क्या रख दिया अपन ने, कार्पस हेमरेजिकस, कार्पस हेमरेजिकस। देन आगे चल के ये कार्पस हेमरेजिकस हीलिंग की प्रोसेस हो गई 2 to 3 डेज, और ये बदल गई किस पे, कार्पस ल्यूटियम पे। तो अपन ने इस फेज को क्या नाम दे दिया, कार्पस ल्यूटियम फेज, है ना, या ल्यूटियल फेज, किस क्या बोल देते हैं अपन इसको, ल्यूटियल फेज। नो डाउट ये ल्यूटियल फेज। अब ये ल्यूटियल फेज में अपन ने देखा कि वो ल्यूटियल फेज में 2 फेज आ गई, कार्पस हेमरेजिकस एंड कार्पस ल्यूटियम। ठीक, अब सपोज करो वहां तक क्लियर। अब ये है तुम्हारा क्या, कार्पस ल्यूटियम। ठीक, क्या, कार्पस ल्यूटियम। क्या भरा हुआ है इसके अंदर, येलो बॉडी मास है ना, जो कि कैसा वर्क करेगा, हार्मोनल वर्क करेगा, है ना। 2 हार्मोन रिलीज करेगा, एक का नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, 2 हार्मोन क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। अब देखो ये अगर इन केस ये 2 कंडीशन इसने क्या की, डेवलप की। ठीक, पहली कंडीशन, अगर ठीक है, अगर पहले केस में क्या हुआ, ऐसे समझो, कार्पस ल्यूटियम का डायग्राम ज्यादा बड़ा बना, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा जब डायग्राम देखो तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में चलो ये क्या हो गया आपका, कार्पस ल्यूटियम। ठीक, अब यहां पे 2 कंडीशन, अगर इधर क्या हुआ, ओवम फर्टिलाइज हुआ, है ना, इधर ओवम क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया। ठीक, और इधर ओवम जो है वो कैसा है, अनफर्टिलाइज्ड है, मतलब इधर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो तुम देख सकते हो इधर, मतलब यहाँ पे एक अपनी कौन सी सेल वहां से कौन निकली थी, वो साइड, है ना, और यहाँ पे भी वो साइड, पर यहाँ की कंडीशन क्या है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो जो आपको कार्पस ल्यूटियम बड़ा है या छोटा है, क्या है, कार्पस ल्यूटियम खुशी के मारे क्या हो गया, बड़ा हो गया। घर में खुशी आ रही है क्योंकि, है ना, घर में खुशी आ रही है, किस बात की खुशी, क्योंकि लेडी तो आपके कितने पैर हैं, ठीक है, ये लीजिए। ठीक, तो ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, जो कार्पस ल्यूटियम था उसने अपना साइज बड़ा कर लिया, और क्योंकि यहाँ पे ओवम जो था वो फर्टिलाइज हो गया, तो ये कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो गया कार्पस ग्रेविटालिस में। किसमें, कार्पस ग्रेविटालिस, ग्रेविडा मतलब प्रेग्नेंट वुमेन, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, कार्पस ग्रेविटालिस पे। कब हुआ, जब ओवम फर्टिलाइज हुआ। तो ये 2 से 3 से 4 मंथ तक ये अपना साइज बड़ा रखता है। क्यों, क्योंकि ये इस छोटे नन्हे जान को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड। जो आपका सेल डेवलप हो रहा है, 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, देन मॉड्यूलर स्टेज, जो सेल्स डेवलप हो रही हैं, ये क्या कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड, वहां की सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। पर अब यहाँ पे ये तो ओवम फर्टिलाइज हुआ तो भाई साहब खुशी के मारे बड़े हो गए, पर अगर ओवम फर्टिलाइज
नहीं हुआ। ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो ओवम का साइज कैसा हो गया? छोटा हो गया, है ना? कैसा हो गया? छोटा हो गया, और जो मास है वो भी कम हो गया, है ना? और ये और भी छोटा हो गया। क्या हो गया? और भी छोटा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये यहां पे जो वुमेन थी वो कैसी है? ठीक, बड़ी बात है, स्लिम। कैसी है? स्लिम। पर यहां पे, है ना? तो देख सकते हो कि यहां पे ये कार्पस किस में कन्वर्ट हुआ था? ग्रेविटेलिस में। जहां पे ओवम अनफर्टिलाइज रहेगा वो कन्वर्ट होता है कार्पस एल्बिकेंस में। किसमें? पहले तो कार्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होगा, देन वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्पस मैस्टुरेलिस से कन्वर्ट होकर कार्पस एल्बिकेंस में। तो देख सकते हो ये जो यहां पे कार्पस ग्रेविटेलिस हो गया, ये फेज कहलाती है कार्पस मैस्टुरेलिस। ठीक, क्योंकि अब वो मेंसेस के थ्रू चीज क्या होने वाली है? मैस्टुरेलिस मतलब वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो पूरी प्रोसेस चलेगी, तो मेंसेस फिर से स्टार्ट होंगे, है ना? तो ये कहलाता है क्या? कार्पस मैस्टुरेलिस। देन कार्पस मैस्टुरेलिस आगे चल के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्पस एल्बिकेंस में। तो आप देख सकते हो लिटिल फेज में, इफ ओवम is fertilized and pregnancy occur, the carpus luteum increase in size, transform into the carpus luteum gravitalis, है ना? And remains in the ovary 3 to 4 months, but ovum not fertilized, then after 1 week degenerate carpus luteum mascularis and convert into the carpus albicans। ये किस पे कन्वर्ट हो गया? कार्पस एल्बिकेंस पे। ठीक, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो आगे चल के क्या होगा? अगर फर्टिलाइज हो गया तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो आगे चल के वो छोटा होकर नहीं रहेगा। ठीक, तो ये जो पूरी प्रोसेस कहलाती है। तो अपन ने जो चीज देखी, कहां से देखी? ठीक, ओवेरियन चेंजेस में कहां से? पहली फेज ओवेरियन फॉलिकल, ठीक, प्रीमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। फेज फॉलिकुलर फेज, हार्मोन एफएसएच, देन हार्मोन कौन सा आ गया? एलएच। कौन सी फेज? ओवुलेटरी फेज। ओवम बाहर निकला, ठीक, ओवम बाहर निकला और ओवुलेशन हो गया। देन इसके बाद अब कौन सी फेज? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में ये क्या था? कार्पस हेमरेजिकस, हीलिंग हुई, कन्वर्ट हुआ कार्पस कार्पस ल्यूटियम पे। देन ल्यूटियम से अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो ये आगे चल के 2 हार्मोन रिलीज करता है कार्पस ल्यूटियम, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो ये थी आपकी ओवेरियन चेंजेस। ये चेंजेस होते हैं आपके ओवरी में। किसी को डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब बात आती है अगले चेंजेस की, यूट्राइन चेंजेस। ठीक है, वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।